नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीप करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, इस जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा कौन सी होती है? आप सोचेंगे कि शायद महान से महान कष्ट में फंस जाने पर जो भी प्रयत्न किए जाते हैं, शायद वही घड़ी सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी होती है। परंतु ऐसा सत्य नहीं है, क्योंकि जब एक मनुष्य जीवन के अंदर कष्टों से घिरा रहता है, प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर स्वयं को उसमें से बाहर निकालने के लिए प्रयत्नरत रहता है, उस समय वास्तव में वह वही सारे कार्य कर रहा होता है जो उसके गुरु, उसके ईश्वर उसके हृदय में प्रतिबिंबित कर रहे होते हैं। अर्थात इच्छा उसके गुरु और ईश्वर की होती है और उन प्रयत्नों को क्रियान्वित करने का कार्य वह भक्त करता है, वह मनुष्य करता है। तो ऐसी स्थिति में वास्तव में उन दुखों में से बाहर निकलने का मुख्य कार्य तो उसके गुरु और उसके ईश्वर कर रहे होते हैं। अतः वह घड़ी जब एक भक्त महान कष्टों में घिरा रहता है, वह उसकी परीक्षा की घड़ी नहीं होती। अब आप विचारेंगे कि आखिर फिर परीक्षा हमें कब देनी होती है? दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीप करौली महाराज जी ने इसकी बहुत ही सरल व्याख्या बताई है। बाबा जी कहते हैं कि परीक्षा तुम्हारी यहाँ पर इस भौतिक दुनिया में नहीं होती, अपितु जब तुम्हारे पास में सब कुछ अनुकूल हो जाता है, ईश्वर तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं कि दूर दूर से भी तुम्हें कोई कष्ट, कोई दुख छू भी नहीं पाता। उस स्थिति में आ जाने के बाद में वास्तव में तुम्हारी सच्ची परीक्षा होती है, जिसका तात्पर्य यह है कि जब हम हमारे जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों को पार कर जाते हैं और अनुकूल जीवन के अंदर केंद्रित हो जाते हैं, उस समय हम वास्तव में पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाते हैं कि हमें लगता है हमारे गुरु, हमारे ईश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया है। अब हमें हमारे जीवन में भला किस बात की चिंता, इसी बात से एक भक्त निश्चिंत हो जाता है। परंतु वह जो समय खंड होता है, जिसे हम सुख का समय या फिर अनुकूल समय कहते हैं, उस समय खंड के दौरान ही वास्तव में हमारे गुरु और हमारे ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह परीक्षा आपकी भौतिक अवस्था के लिए नहीं होती है, अपितु आपकी चेतना की गति को सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिए होती है। ईश्वर जानते हैं, आपके गुरु जानते हैं कि जब आप भक्ति के राह पर चलते हुए कष्टों को पार करके सुखमय यानी कि अनुकूल जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, ऐसे समय में आपको समय मिलता है शुद्ध भक्ति करने और ईश्वर की तरफ तेज गति से आगे बढ़ने का। यह जो गति आप पाते हैं, यह मात्र चेतना के आधार पर ही आपको प्राप्त होती है। उसी चेतना की गति को सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिए कदम कदम पर ईश्वर आपकी उस अनुकूल अवस्था में रहते हुए, उन सुखों के मध्य में रहते हुए भी परीक्षा लेते हैं। और यह परीक्षा आपकी चूंकि चेतना की गति को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए होती है, अतः इसका भाव भी अलौकिक होता है। और इस संसार के अंदर युगों युगों से हर एक भक्त जो सत्य की राह पर चलता है और समर्पित भाव से शुद्ध भक्ति करता है, हर एक भक्त को इन्हीं परीक्षाओं के मध्य से होकर गुजरना पड़ता है। कहीं भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं जब एक सच्चे भक्त को अलौकिक स्तर पर बिना परीक्षा दिए सीधा ही उसे ईश्वर तक पहुंचा दिया जाता है। ऐसा कोई उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलता। और एक मनुष्य यहाँ पर जब भक्ति की अतिशयोक्ति में पहुंच जाता है, तो वह वास्तव में इन परीक्षाओं को पार नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में उसे फिर से उसी भौतिक अवस्था की ओर अग्रसर किया जाता है, जिसे हम दुख या फिर प्रतिकूल अवस्था कहते हैं, क्योंकि इन्हें पार करके फिर से उसे सुख और अनुकूल अवस्था में लाया जाता है और तत्पश्चात उसकी दोबारा से परीक्षा ली जाती है। परंतु बिना परीक्षा दिए एक भक्त आगे कदापि नहीं बढ़ सकता। अब आपके मन में हो सकता है एक गहरा प्रश्न खटक जाए कि हम जो भक्ति कर रहे हैं, क्या हमें अब आगे और परीक्षाएं देनी होगी? जी हाँ दोस्तों, बिना परीक्षाओं के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप तो क्या, हम तो क्या, बड़े बड़े सुकुमार, बड़े बड़े तपस्वी योगी महात्मा भी बिना परीक्षा के आगे नहीं बढ़ सकते। इवन जब ईश्वर यहाँ पर इस धरा पर अवतरण लेते हैं, तो उन्हें भी अपने जीवन के अंदर सब कुछ अनुकूल हो जाने के पश्चात ही शुद्ध भाव की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है।
और ऐसी परीक्षाओं से गुजारने के प्रति ईश्वर और गुरु की मनःस्थिति यानी कि उनकी प्रमुख इच्छा होती है कि उनका भक्त वास्तव में सतर्क होकर भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े, ना कि आलस्य के भाव से और दूसरों पर आश्रित भाव से आगे बढ़े। अधिकांशतः भक्त जब दुख और कष्टों से बाहर निकल जाते हैं, सुख की अवस्था में आ जाते हैं, सब कुछ अपने ही अनुकूल पाते हैं, तो प्रथम भाव तो वे ये धारण कर लेते हैं कि यह सब कुछ उन्हीं के गुरु, उन्हीं के ईश्वर की कृपा से हो रहा है। यह बात तो पूर्णतया सत्य है। इसके बाद में दूसरा भाव वे ग्रहण करते हैं कि अब हमारे जीवन में कुछ भी गलत नहीं होगा, अब हमारा जीवन किसी भी विपरीत दिशा में कदापि नहीं जाएगा, क्योंकि हम तो गुरु और ईश्वर के साथ में हैं। यही अतिशयोक्ति भाव उनका वास्तव में उनकी भूल बन जाती है और वे जो ही परीक्षा का समय आता है उस परीक्षा को पार नहीं कर पाते। परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीप करौरी महाराज जी अपने सारे भक्तों की समय समय पर परीक्षा लेते रहते हैं। परीक्षा का भाव कुछ भी हो सकता है, परीक्षा का आकार एवं उसका केंद्र भी कुछ भी हो सकता है, परंतु परीक्षा तो देनी पड़ती है। महाराज जी समय समय पर उन्हीं परीक्षाओं के द्वारा अपने भक्तों की चेतना के केंद्र को टटोलते रहते हैं। दोस्तों, आज जो बातें आपसे हम साझा कर रहे हैं ये गहरी बातें हैं। आपने इन बातों का सार, इनका मर्म अगर समझ लिया तो वास्तव में आपके जीवन में आपको भक्ति के मार्ग पर सुचारू रूप से आगे बढ़ने में बहुत सहयोग मिलेगा। क्योंकि मनुष्य यहाँ पर भ्रम में इतना ज़्यादा उलझ जाता है कि बार बार वह जो ही दुखों कष्टों से बाहर निकलता है त्यों ही वह ईश्वर पर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाता है और अपने जीवन के अंदर एक आलस्य को धारण कर लेता है कि हमारा तो अब कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सुना ही कुछ ऐसा होता है कि ईश्वर और गुरु के रहते तुम्हारा यहाँ पर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस बात का भाव वे गलत दिशा से ग्रहण कर लेते हैं। अतः हम हृदय के भाव से चाहते हैं कि जो भी भक्त शुद्ध भक्ति पर आगे बढ़ता है वे सारे भक्त अपने जीवन में इन परीक्षाओं के मर्म को जरूर समझें। ये परीक्षाएं आपको नुकसान करने या फिर आंतरिक मनोदशा भाव में क्षति पहुंचाने के लिए नहीं होती, अपितु आपके हृदय में जो गहराई है, जो दृढ़ता है, उसी की निरंतरता को और आगे ले जाने के लिए, साथ ही आपको और ज़्यादा गतिमय बनाने के लिए ये परीक्षाएं आपके गुरु, आपके ईश्वर समय समय पर आपके साथ में लेते रहते हैं। और इन्हीं परीक्षाओं के मध्याह्न में दोस्तों कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि आपके अलौकिक सिद्ध गुरु आपके सामने साक्षात ईश्वर को ले आते हैं, लेकिन आप भक्ति के मार्ग पर दृढ़ होने के बावजूद, अपने ईश्वर पर पूर्ण रूप से समर्पित होने के बावजूद उन्हीं को नहीं पहचान पाते हैं। ऐसी स्थिति में महाराज जी कहते हैं कि भले ही तुम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो और सब कुछ तुम्हें अब अपने ईश्वर, अपने गुरु की कृपा से प्राप्त क्यों ना हो रहा हो, फिर भी अपनी आंखें, अपने कान सदैव खुले रखो और सतर्कता के साथ में आगे के रास्ते को तय करो। आइए आपको बाबा की एक ऐसी घटना सुनाते हैं जहाँ पर महाराज जी ने अलौकिक भाव में कैसे अपने भक्त की परीक्षा ले ली। दोस्तों, आप लोगों ने अनेक घटनाओं में महाराज जी के परम भक्त, उनके परम सेवक सुधीर दादा के बारे में अवश्य सुना होगा। सुधीर दादा महाराज जी की छाया बनकर बाबा की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। उनके हृदय के अंदर महाराज जी पूर्ण रूप से केंद्रित रहते थे। एक बार की बात है, बाबा कैंची धाम में विराजमान थे और उन दिनों कम भीड़ होने के कारण संध्या के पश्चात कैंची धाम का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाता था। भोजन प्रसाद पाने के बाद में जल्दी ही सभी भक्तगण अपने अपने उचित स्थान पर जाकर सो जाया करते थे। और उस दिन रात को लगभग 10-11 बजे के आसपास में कैंची धाम के मुख्य द्वार के पास में एक व्यक्ति आया और द्वार खोलने के लिए गुहार लगाने लगा। जो ही उसकी पुकार कैंची धाम के भक्तजनों ने सुनी, उन्होंने जाकर तुरंत सुधीर दादा से कहा कि कोई मुख्य द्वार पर आवाज़ लगा रहा है। सुधीर दादा तुरंत ही तेज तेज कदम बढ़ाते हुए कैंची धाम के मुख्य द्वार की ओर आगे बढ़े। मुख्य द्वार पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक सूट बूट वाला आगंतुक मुख्य द्वार के बाहर खड़ा है और वह हाथ जोड़कर उनसे गुहार करता है कि हे मान्यवर, मैं इतनी रात को गाड़ी लेकर इसी मार्ग से आगे बढ़ रहा था कि तभी मेरी गाड़ी यहाँ पर खराब हो गई है और मेरे पास में कोई टॉर्च इस समय नहीं होने के कारण मैं गाड़ी का इंजन देख नहीं सकता कि वास्तव में क्या परेशानी हुई है। उस अनजान व्यक्ति ने वहाँ मुख्य सड़क के किनारे खड़ी हुई एक सफ़ेद कलर की कार की ओर इशारा करते हुए कहा कि वही मेरी गाड़ी है
जो इधर से गुजरते हुए अचानक से खराब हो गई। सुधीर दादा ने उस आगंतुक की बातें बड़े धैर्य के साथ सुनी। फिर सुधीर दादा ने आगे बढ़कर पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? उस आगंतुक ने कहा कि ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस मुझे एक लालटेन लाकर दे दो। आपके आश्रम में लालटेन की व्यवस्था तो ज़रूर होगी। दोस्तों, ये वह दौर था जब आज की तरह जगमगाती लाइट रोशनी नहीं हुआ करती थी। उन दिनों में अधिकांशतः लोग दीपक या फिर लालटेन का सहारा लेते थे रात्रि को रोशनी करने के लिए। सुधीर दादा ने कहा कि आप जरा रुकिए, मैं अभी आपको एक लालटेन लाकर देता हूँ। दोस्तों, इसके बाद में कैंची धाम के अंदर आकर सुधीर दादा एक लालटेन लेकर वापस मुख्य द्वार पर आते हैं और वहां पर इंतजार कर रहे उस आगंतुक को वह लालटेन दे देते हैं। वह आगंतुक लालटेन लेकर नदी के ऊपर का पुल पार करते हुए मुख्य सड़क की ओर जाता है। थोड़ी समय पश्चात वह व्यक्ति फिर से कैंची धाम के मुख्य द्वार पर आता है और आकर वह लालटेन उन्हें वापस लौटा देता है। सुधीर दादा चूंकि हर समय अपने गुरु, अपने प्रभु महाराज जी के ख्याल में ही हमेशा केंद्रित रहते थे, अतः उन्होंने इस अप्रत्याशित घटना को बहुत ही हल्के में लिया। उन्होंने सोचा कि साधारण मनुष्य की भांति ही वह कोई आगंतुक आया है और उसने जब यहाँ पर मदद मांगी तो हमने मदद करी है। इसके आगे तो सुधीर दादा भी कुछ सोच नहीं पाए। परंतु यह घटना जितनी दिखने में साधारण है उतनी साधारण नहीं है दोस्तों। बाबा की लीला हर तरफ हर क्षण चलती रहती है। जब वह आगंतुक गाड़ी लेकर वापस लौट गया तब बाबा ने आवाज़ लगाकर सुधीर दादा को अपने पास में बुलाया और पूछा कि कौन आया था। सुधीर दादा ने बताया कि एक आगंतुक जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी उसने लालटेन की मदद के लिए आवाज़ लगाई थी। महाराज जी ने कहा कि अच्छा, उसे अंदर बुलाकर भोजन प्रसाद कराया था या नहीं कराया था। दोस्तों, चूंकि ये घटना देर रात की है और उस समय भला किसी आगंतुक को प्रसाद के बारे में पूछना, यह विचार सुधीर दादा को उस समय नहीं आया। उन्होंने हाथ जोड़कर महाराज जी से कहा कि नहीं बाबा, मैं उन आगंतुक को मंदिर में आकर प्रसाद ग्रहण करने के लिए नहीं पूछ पाया। दोस्तों, तब महाराज जी ने सुधीर दादा को डांट दिया। महाराज जी ने बड़ी ही गहरी सांस लेते हुए कहा कि दादा, तुम तो बेवकूफ़ हो। तुम्हें मेरे साथ रहते हुए भी नहीं पता चला कि वे कौन थे। अब ज्यों ही महाराज जी के मुख से ये बात सुनी कि तुम्हें नहीं पता कि वे कौन थे, अचानक से सुधीर दादा का माथा ठनका। एक क्षण के अंदर वह अपने अंदर ही उलझ गए। उनका हृदय कहने लगा कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था जो इतनी देर रात को कैंची धाम के मुख्य द्वार पर आया था। दूसरी तरफ उनका मस्तिष्क कहता कि मैं इस घटना का साक्षी हूँ कि वह एक साधारण सा मनुष्य था। तब बाबा ने बड़ी दृढ़ता के साथ में सुधीर दादा की ओर देखकर कहा, दादा, वह सोमवारी बाबा थे। जो ही महाराज जी ने कहा कि वह सोमवारी बाबा थे, सुधीर दादा के तो रोंगटे खड़े हो गए और स्वयं में वह इतना लज्जित महसूस करने लगे कि जिन महापुरुष सिद्ध आत्मा के ही नाम पर यह कैंची धाम का निर्माण आगे बढ़ रहा है, उन्हीं की तपोभूमि यह कैंची धाम है और इस जगह की अलौकिक ऊर्जा के स्वयं रक्षक और स्वामी सोमवारी बाबा कैंची धाम के मुख्य द्वार पर आए और सुधीर दादा उन्हें पहचान भी नहीं पाए और ना ही उनके चरण छू पाए, उनसे आशीर्वाद ले पाए। महाराज जी के मुख से ज्यों ही सत्य वचन सुने, सुधीर दादा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। लेकिन क्या करते, घटना तो बीत चुकी थी। यहाँ पर सुधीर दादा ने एक बात बड़ी ही गहराई के साथ में ग्रहण कर ली कि जब भी आप ईश्वर गुरु के पूर्ण सानिध्य में भी होते हैं और स्वयं भी उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं, इसका ये मतलब कदापि नहीं कि अब आपके जीवन में कोई परीक्षा नहीं होगी। अपितु सत्य तो ये है कि अब आपके जीवन में और ज़्यादा परीक्षाएं नज़दीक आती जाएंगी। समय समय पर आपकी अलौकिक स्तर पर परीक्षाएं होती जाएंगी। आपको अपने जीवन में थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। अपने गुरु, अपने ईश्वर से ही प्रार्थना में यह भी उनसे कहना होगा कि प्रभु, हमें इतना जरूर बल देना कि आप ही की अलौकिक परीक्षा में हम पास होने के योग्य भी हो सकें। और यह संभव मात्र आपकी कृपा से हो पाएगा। हमारे प्रयत्नों से तो हम परीक्षा को पहचान भी नहीं पाएंगे। आप जब भी अपने ईश्वर, अपने गुरु से ये प्रार्थना करेंगे, वह आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे और समय रहते आपको
ऐसा आत्मबल प्रदान करेंगे जिसके द्वारा आप जब उन परीक्षाओं के मध्य से गुजरेंगे तो दोस्तों उन्हें पहचानने में आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। हम भी महाप्रभु हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी से हृदय से प्रार्थना करते हैं कि आप सारे भक्त जो सत्य की राह पर हैं, समर्पित होकर भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, समय समय पर आप लोगों की जब परीक्षा हो तो आपके अंदर इतना सामर्थ्य हो, इतना आत्मबल हो और इतना आपके ऊपर हनुमान जी और महाराज जी की विशेष कृपा हो कि आप उस परीक्षा की घड़ी को उत्तीर्ण कर पाएँ। और आप सभी में से जो कोई हमारी बात से सहमत हैं वे सभी कमेंट बॉक्स में यह भाव जरूर लिखें कि बाबा मैं हर एक परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। आशा करते हैं कि आज का ये शिक्षाप्रद विशेषांक आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक करें और साथ ही इसे अन्य राम भक्तों हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।